मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको तभी किया था जब आपकी चैट जो दिखाई जा रही थी उसमें मैंने चैनल्स को टारगेट करने के लिए आपके साथ बातचीत सुनी थी। और आई एम सॉरी, मैं भी बुढ़ी हूं, 35 प्लस एज है मेरी, मैं भी बुढ़ी हूं, मेरे भी पैर कबर में है, तो इसीलिए मैं बता दूं कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं रहती। हाँ, दो चार को प्रेशर दे जरूर देती हूं मैं कि उनका चेहरा लाल हो जाए, प्रेशर दे भी देती हूं जरूर, ठीक है। फिर इन्होंने क्लियर किया फिर कि लेकिन दीप्ति जी, जिस तरह से मैंने आपकी, जैसे आपने, जब मैं इनको वो चीज आई ना कि मैंने तो क्लियर किया था इनको, तो अगर आपकी 7 दिन पुरानी लाइव मैंने नहीं देखी जिसकी वजह से आप लोग हंस रहे थे, तो वैसे ही 7 दिन पहले प्रभा जी के यहाँ जो हुआ था वो आपने नहीं देखा था, वो आपने नहीं देखा था, तो इस वजह से मेरे मन में गुस्सा था। और जी हाँ, तुम जो वहां पर हंस रही थी ना, कम हंसा करो क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे पास, और वहां पे प्रभा जी के यहाँ जो हुआ था उस वजह से मेरे मन में गुस्सा था। ये पूरा सेंटेंस बोला है इन्होंने। छी, आपने उसके घर का परिवार देखा है? वो अपनी बूढ़ी सास का इकलौता सहारा है। अगर वो उसके पास कम दिन बचे हैं तो उसके घर परिवार को आप पालेंगे? शर्म नहीं आई आपको ऐसे वर्ड बोलते हुए? आपको कोई स्लैंग में बोल दे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो तो आप मियां बीवी की इतने विचलित हो जाते हो कि पागलपन दिखाने लगते हो। आपके ऊपर कोई हंस दे तो उसके बाद आप उसको कुत्ता चोर जाने क्या बना देते हो। आपको कोई पेटू बोल दे तो आपको इतनी बिजली लग जाती है, और दूसरे को आप बोलते हो कि बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे पास। कैसे निकला आपके मुंह से? आपके साथ कहीं और 7 दिन पहले कुछ हुआ वापस, और 7 दिन पहले आपके साथ उनका जो भी हुआ था, श्वेता शर्मा ऑफिशियल के लिए बोला इन्होंने, मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। श्वेता जी जो रिएक्शन वाली है, तो आपने इतने 7 दिन पहले जो हुआ था तो उसका इंतजार मेरे पैनल पे आने के लिए कर रहे थे कि जब वो औरत हंस खेल रही है तो आप वहां पे जय उगलेंगे। इतना जय भर के रखते हैं दूसरों के लिए। यहाँ पे महिला और पुरुष की बात नहीं है। कैसे मुंह से निकला आपके कि बहुत कम समय बचा है तुम्हारे पास? जीवन में किसी को का भरोसा है? उसके बाद इन्होंने कहा मैं शब्दों से गलत हो सकता हूं। कमेंट आया एक कि हाँ, फिर किसी ने कमेंट किया कि अरे छोड़िए बात को मत बढ़ाइए, तो फिर इन्होंने 2-4 अपनी वही जलेबी वाली लाइनें बोली, और फिर उसके बाद इन्होंने बोला मैं शब्दों के लिए गलत हो सकता हूं लेकिन मैं कम्युनिटी के लिए बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि पहले ये लोग माफी मांगे जिन्होंने 1.5-2 महीनों से ये माहौल बना रखा है, और हाँ, ये माहौल बना रखा है कि बाकी अपना नाम लेके इन्होंने बोला ना मैं आज माफी मांगता ना कल, ऐसे ही बोला इन्होंने, जाकर चेक करना, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, माहौल आपके लिए बना रखा है, शुरू कहां से हुआ? आपके घर से। अगर माहौल से इतनी दिक्कत है माहौल से, तो वो 3 एपिसोड जब सीडीआर की बात आपकी नहीं हुई, वो ईगो पे लग जाना, कौन सी जनता आपसे पूछ रही थी कि सीडीआर के बारे में बताओ? कब पूछा था? किसने पूछा था? क्यों ऑब्जेक्शन था आपको उस बात से? जब आप बोल रहे हो कि हमारा रिश्ता उनसे जून नहीं खत्म हो गया था, तो वो किसी से बात करे ना करे, किसी के साथ बात जाए, किसी के साथ शादी करे, ब्याह करे, कुछ भी, आपको क्या है कि हर जगह सिंपैथी खेल रही है कि माहौल कहीं और चल रहा है, घुसना आपको वहां है, लाइमलाइट में आपको बराबर रहना है, क्योंकि 5 महीने से आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है और कंट्रोवर्सी 5 महीने से चल रही है, तो आपको मजा आने लगा है, आपको यही वाला एटमॉस्फेयर अच्छा लगने लगा है। समझ रहे हो? उन 2.5 महीने 1.5-2 महीनों में अपने भी 3 एपिसोड और कुछ लाइव और वो सीडीआर वाला सच है ना, और अपने आसपास के जो आपके यार दोस्त हैं उन सबके भी एपिसोड, वो सब नोटिस कर लो और सबका नाम लिख के डायरी में तैयार करो। सब माफी मांगेंगे, सारे माफी मांगेंगे, लेकिन शुरुआत वहां से होगी जहां से गंदगी की नींव रखी गई थी। और दिमाग में जोर डालना, 5 महीने पहले जाना और कहां से गंदगी की नींव रखी गई थी आपको बराबर पता चलेगा। और रही वो कमेंट में आपके ही किसी 1.5 मिलियन के ऑडियंस ने किया था, तो उन्हें आपका ये गंदा सा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनको रिएक्शन चैनल वाले ने थोड़ी घी खिला के भेजा था, अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसे मत करो, छोड़ो, जाने दो। बाकी हमें तो सॉरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब हम जान गए कि कोई इंसान एक वर्ड पेटू बोलने पे अपनी मर्यादा किसी के जीने मरने के लिए लांग सकता है, किसी को मरने की बददुआ दे सकता है, तो भाई उस इंसान से तो कोई भी चीज की उम्मीद ही करना बेकार है? फिर हाँ, फिर इन्होंने, इनसे किसी ने पूछा कमेंट में कि आपको दीप्ति का नंबर कहां से मिला, क्योंकि मैंने अपनी ऑडियंस से कहा था जाओ उनसे पूछ के आओ, ठीक है। तो इनसे पूछा गया, इनकी बीवी ने कमेंट करके बताया, तो इन्होंने बोला कि हमने अंकुश से लिया है क्योंकि दीप्ति के मन में कुछ सवाल थे, उस दिन हमने लिया था क्योंकि दीप्ति के मन में कुछ सवाल थे, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था अपनी लाइव में, तो हम उनको लाइव में जवाब देना चाहते थे लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, इस वजह से हमने अंकुश से लेके जवाब देना था आपको। अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या था दीप्ति का उस दिन जब इनको नंबर लेना पड़ा। क्वेश्चन ये था दीप्ति का, क्योंकि दीप्ति ने चैट में देखा था कि चैनल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, रिएक्शन चैनल्स के बारे में गलत तरीके से, है ना, तो वो क्वेश्चन दीप्ति ने उठाया था। ये आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की घटिया कॉन्स्पिरेसी में शामिल होंगे, ये था दीप्ति का क्वेश्चन। अगर माहौल गंदा है तो 2 महीने से तो हर बार रोज रोज क्या करने आ जाते? हाँ, ये भी मैंने पॉइंट सोचा था, मैं भूल गई। हाँ, ये गंदा था माहौल 1.5-2 महीने से, और जिन लोगों ने गुंडागर्दी के थ्रू गंदा कर रखा है, कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इकट्ठा होकर गुंडागर्दी के थ्रू गंदा कर रखा है, उन लोगों के पास आप टुक करके क्या जाते थे? क्यों जाते थे? क्योंकि आपको भी मजा उसी गंदे माहौल में आ रहा था, आपकी भी मस्त देसी घी की बाल्टियां उसी गंदे माहौल से आ रही थी, है, क्योंकि आप ये देखने जाते थे कि कहीं माहौल गंदे से साफ तो नहीं हो रहा, कहीं मामला ठंडा तो नहीं हो रहा है, ये देखने जाते थे आप। फिर आता है मेन मुद्दा। इनकी बीवी ने मुझे बोला, और आज मैं आपको ऐसे करके इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कल शुरुआत आपने कर दी है, ठीक है, तो इस वजह से
कि दीप्ति आपका रिएक्शन बहुत अच्छा मानते थे, आप बहुत बिंदास थी, लेकिन अब आप किसी के प्रेशर में हैं और ये गुंडागर्दी में शामिल होने आते थे। हाँ, सही बोला प्रभा जी, ये गुंडागर्दी में शामिल होने आते थे। बोला इन्होंने, किसी ने कमेंट किया कि आप इतनी रात को औरतों की लाइफ में कर क्या रहे थे, तो इतने गंदे तरीके से इन्होंने बोला है। एक बार जाके वो एक्सप्रेशन इस आदमी का देख लेना, पता है कैसे बोला इन्होंने, दूसरे की घर की औरतों की इसके नजर में क्या अहमियत है। भाई मैं देख गई कि किसी के घर की बहू बेटी को बोल रहा है मर जाओ कब्र में, पहले तुम्हारे पास बहुत कम समय रह गया है, और किसी को बोल रहा है बेहुदा हंसी हंस रहे थे। फिर पता है किसी ने कमेंट करने क्या कहते, तो पता है इसने मजे लेते हुए कैसे बोला, हमें तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेते रहो, एटलीस्ट ये 1.5 मिलियन को पता चले, है ना। इन्होंने मजे लेते हुए पता कैसे बोला, वो औरतें रोज जो रात को देर रात बातें करती हैं, मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, मैं वही जानने गया था। करेक्शन, रोज नहीं करती हैं वो औरतें, है रोज नहीं करती हैं। और इतना क्यों जानना है, क्लासेस अपने बेस्ट यूट्यूबर ग्रुप से ले लो, कांडी व्लॉगर ग्रुप से ले लो, या फिर अपने घर में ही है। तो दोबारा बोलने से पहले सोचना, ठीक है, सोचना जरूर, क्योंकि आप कुछ भी गलत अगर बोला गोल गोल घुमा के, जिसे बोलना है डायरेक्ट बोलो, गोल गोल घुमा के बोला तो मैं सामने खड़ी रहूंगी। अब उसको इन्फ्लुएंस समझो, प्रेशर समझो, किसी के बहकाने में समझो, भड़काने में समझो, मेरा किसी के घर से दाल रोटी चल रहा है समझो, जो समझना है समझो, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता गाइस। मैं तो सुनती भी नहीं हूँ, मैं तो देखती भी नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं तो जानती भी नहीं है। ये आदमी आ जाता है मुंह उठा के बताने की, आज वो ये कह रहा था, आज वो कह रहा था। मेरे को टाइम नहीं रहता ना, शूट्स रहते हैं मेरे, हाँ बहुत बिजी रहती हूँ मैं। फिर आता है मेन मुद्दा, इन्होंने जो क्लियर करना था, इस बारे में मैं आज अभी इसी वक्त अपने भगवान को साक्षी मान के बोल रही हूं, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। आप और तिवारी फैमिली दोनों को चैलेंज कर रही हूं कि अपने अपने शीशे के सामने खड़े होना और अपना चेहरा देखना, मुंह देखना अपना शीशे में, और अपने अपने भगवान को साक्षी मान के अपने अपने दिल में, और ये आपस में सोचना कि आपने मेरे लिए फोन किया था तिवारी फैमिली में कि नहीं, कि देखो दीप्ति तुम्हारे बारे में कितना गलत बोल रही है, इसका कुछ करो। मैंने स्ट्राइक नहीं बोला, या बोला होगा, मतलब स्ट्राइक अगर मैंने बोला होगा तो क्यों बोला होगा, वो मैं क्लियर कर देती हूं। एक बात बताइए, मैं वाईटी पे हूं, ठीक है, अगर आप किसी को बोलोगे कि देखिए आप दीप्ति तेरे बारे में कितना बुरा बोल रही है, जाके उसे सबक सिखा, तो वो मुझे क्या सबक सिखाएगा, मेरा चैनल ही तो उड़ाएगा, और क्या मेरे घर में घुस जाएगा, मार फेंकू बाहर। ऐसे ऐसे नहीं घुमाती भैया, ये जो कर रहे हैं ना, ये सफाई आप क्या देंगे, ये हमारा रोज का है, बात की खाल निकालना। तो ये रिकॉर्डिंग आपकी तरह मैं लीगल काम नहीं करूंगी कि किसी की चार्ट दिखा दी, किसी का रिकॉर्डिंग बजा दिया, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है और इन ऑडियंस पे है। आज तक जो बोला है समय रहते इनके सामने आ गया है, और आज तक मैंने किसी चीज का प्रूफ नहीं दिया, ऊपर वाला इस बात का गवाह है। और अगर ना सामने आया हो तो आप ये मेरी प्यारी सी थोड़ी सी 27-28 हजार की ऑडियंस से पूछ लेना, 1.5 मिलियन अभी नहीं है, 27-28 हजार वालों से पूछ लेना, इनको सब पता है, बाकी को भी सब दिख जाता है। तो मैं यहाँ पे कोई लीगल चीज नहीं करूंगी, ना मैं किसी की रिकॉर्डिंग में जाऊंगी, ना मैं किसी की चैट्स दिखाऊंगी, ये आप लोगों का काम है, मेरा नहीं है। आज तक ना मैंने चैनल्स पे किया है, ना आज करूंगी, लेकिन अपनी आत्मा से भगवान को साक्षी मान के बोल के जा रही हूं, अगर ऊपर वाले में सत्य है तो आपको ये चीज खुद एक्सपीरियंस हो जाएगी। महाकुंभ में जा रहे हो ना, वहां पावन नदी में खड़े होकर अपने दिल से पूछना कि फोन किया था आपने कि नहीं, कि देख दीप्ति तेरे बारे में कितनी गंदी लाइफ कर रही है। बस इतना 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 ही जवाब काफी है। और जो आप मैडम मुझे चैलेंज करके ऐसे ऐसे करके बोल रही थी ना कि दीप्ति फिर आप आके ये क्लियर करिए, इसका प्रूफ दीजिए, पहले आप जितने रातें फैला रखे उनके प्रूफ लेके आइए मैडम, सारों के प्रूफ लेके आइए, फिर मेरे से प्रूफ मांगना 1 to 1 जब मन करे। मैं वो चीजें करती नहीं, ठीक है। और आपने तो जिस लड़की से मदद ली हर बार उसे दोस्ती इसीलिए तो की थी, बेटी इसीलिए तो तुम्हें माना था, एक मिनट, इसीलिए तो बेटी माना था कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक अपने काम के हिसाब से तुम्हें यूज करेंगे। आपने उसे बताया था, पूरा सिनेरियो बताया था, और फिर आ जाके कम्युनिटी, क्योंकि आपके यहाँ तो आप लोग भाई बहन कम्युनिटी कम्युनिटी जवाब देते हो ना। और आपने आज की कम्युनिटी में मेरे लिए क्या लिखा कि मैं उन महिला से ये कहूंगा कि वो ये प्रूफ करे, नहीं तो आके सॉरी बोले कि मेरी जूती, जिसको चाहिए आके ले लो, और नहीं चाहिए तो भिजवा दूं। बताओ, जिस भी पुरुष को चाहिए सॉरी बोलती मेरी जूती। अभी आप इस महिला के बारे में कुछ जान ही नहीं पाए हैं, पहले जितने कांड कर रखे हैं उन सबके प्रूफ लाओ, नहीं उनके लिए सॉरी बोलो। किसी औरत को मरने के लिए बोला है, उसका क्या, एक ग्रुप में औरतें बैठ के हंस रही हैं, उसको बेहुदा बोला है। किसी को बोला है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय बच गया है। एक मिनट, कहीं आप उनके पीठ पीछे उनको जान से मारने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं, वरना आपको कैसे पता कि उनके पास बहुत कम समय रह गया, उम्र तो है नहीं उनकी भी मरने वाली। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप गुंडे बेच के उनको मरवा भी सकते हैं, यही कहने का मतलब होगा आपका फिर। हाँ, क्योंकि वकील ऐसे भी सोचते हैं, इसीलिए शब्द लपल 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 ऐसे बोलना नहीं होता है, उन शब्दों से बहुत कुछ बिगड़ जाता है, अब बन भी जाता है। वो एक कम्युनिटी थी ना, तो आपको कहावत पे नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा था बिना सोचे समझे उठाया हुआ कदम भारी पड़ जाता है इंसान को। मुझे तो अब लग रहा है कि अचानक से ऐसे कैसे कोई बोल देगा किसी को कि सुनो बुढ़िया तुम्हारे पास तो बहुत कम समय रह गया है। आपको कैसे पता, ना उन्हें कोई बीमारी है, ना कुछ, ना उनका आपसे पर्सनल कॉन्टेक्ट है, ना अभी उनकी उम्र हुई ऐसा कुछ होने की। इसका मतलब आप साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ, क्योंकि आप उनकी कुछ बातों से चिड़े हुए हैं। हाँ, चिड़े हुए हैं। आपने खुद कल लाइव में बोला है कि 7 दिन पहले जो हुआ था उस औरत से मैं उस बुढ़िया से चिड़ा हुआ हूं, और आपने ये भी बोला है कि सुनो तुम्हारे लिए थी ये कम्युनिटी, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है।
और हंसती रहती हो, हंसा कम करो, अब बोला भी कम करो, और रावण की हंसी हंसती हो। श्वेता शर्मा के लिए आपने ये बोला है 7 दिन के बाद, इसका मतलब आपको इतनी बुरी लगी जब आप इतने दिन 10 दिन बाद उस चीज को बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उनके पीछे साजिश कर रहे हैं। वरना आपको कैसे पता कि उनके पास उनकी जान बहुत कम टाइम में जाने वाली है, कैसे पता आपको? चलो कब्र में पैर रखा तो स्लैंग हो गया, वो तो कहावत है आपने पढ़ी होगी, लेकिन उनके पास बहुत कम समय रह गया, ये कैसे पता आपको? इसका मतलब आप उनके पीछे साजिश कर रहे हैं, आपसे उनको जान का खतरा है। आपने ओपनली बोला है कि बहुत कम समय रह गया इस बुढ़िया के पास, बिल्कुल केस करना चाहिए। आपको कैसे पता कि उनके पास बहुत कम समय है? क्योंकि उनको देख के तो मुझे नहीं लगता, उन्होंने कभी ये भी नहीं बताया सोशल मीडिया में कि उनको कोई बीमारी है, उम्र है नहीं अभी उनके ऊपर जाने की, कैसे पता आपको? इसका मतलब आपसे उनको जान का खतरा है, आप उनके पीठ पीछे उनके लिए जान से मारने की साजिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस लाइन को सुन के। बाकी वो खुद देख लेंगे उनका जो भी होगा, ठीक है? कैसे लग रही हूं मैं? हाँ, कैसे लग रही हूं? हाँ, फिर इन्होंने बोला, ये जो बोल रहे थे कि हम, मतलब मैंने बोला कि हमारी लेडी स्टॉक हो रही थी, है ना? तो लेडी स्टॉक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए। निकली ना राय, निकला ना पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों निकला? आप तो रिएक्शन वाले नहीं है, आप तो रिएक्शन वाले भी नहीं है, आप, हम ब्लॉगिंग करते नहीं है, तो कैसे निकला पॉइंट ऑफ व्यू? कैसे आपकी राय इंस्टेंटली कैमरे के सामने आ गई है? आप तो सात्विक लोग हैं, किसी के बारे में बुरा भला कहते नहीं है, फिर कैसे आपके मन की भावना आई सामने? क्योंकि ये एक सामाजिक बात है, और वही सामाजिक बात हम आपकी देवी जी को समझा रहे थे। मैं तो नहीं समझा रही थी, मतलब जो समझा रहे थे, है ना, वही समझा रहे थे। कैसे आपने तुरंत बोला भाई हम 4 औरतें, हम मैं तो ये भी बोल सकती हूँ हम 4 औरतें, हम चाहे रात के 2 बजे, चाहे हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करें या कहीं पे भी बात करें। आप कौन? कैसे राय दी आपने? क्योंकि आप तो रिएक्शन चैनल नहीं चलाते, सॉरी गुंडागर्दी वाला चैनल नहीं चलाते हैं आप, आपने गुंडागर्दी मचाई नहीं है और हमने व्लॉगिंग की नहीं है, तो कैसे निकली राय? कैसे निकली ना? यही होता है एक्शन का रिएक्शन। जब कुछ गलत हो रहा होता है या हमें लगता है कि गलत हो रहा है, क्योंकि मैं भी बोल दूं, मैं तो अपने घर में बैठ के कर रही थी, वो सब औरतें भी अपने घर में बैठ के कर रही थी, तो जाहिर सी बात है हमारे घर वालों को तो पता था कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हंसी मजाक कर रहे हैं। तो आप कौन बोलने वाले कि हम कहां पे हंसी मजाक करें कहां पे नहीं? जैसे हम कौन बोलने वाले कि कौन क्या पहने क्या नहीं है? आई ना राय? तो यही बताना चाहते थे कि सबकी एक राय होती है एक चीज को लेके, है ना? तो थोड़ा सा सोच लेते, वहां 4 औरतें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें कर रही हैं, हंस रही हैं, नॉट लुकिंग नाइस, ऐसा आपको लगा, आपने बोल दिया। वैसे ही किसी ने ड्रेस के नीचे क्रॉक्स पहने, वो भी पार्टी में, वो एक रियल में फैशन डिजास्टर है, ऐसा मुझे लगा, बोल दिया। बाकी बेहुदा याद घटिया ये वो, ये तो मैंने बोला ही नहीं था, ये तो मैंने बोला ही नहीं था। और 1 मिनट, वो जो आपके बेस्ट यूट्यूबर कांडी ब्लॉगर्स रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे लड़कियों के कमेंट ले लेके उनको ऊपर पैनल पे बुला के सेब संतरा केला बातें कर रहे थे, गए थे वहां पे सलाह देने, उठाया था मोर्चा उनके खिलाफ। प्रभु अवतार ले लो। अब आगे सुनो साहब, आपकी लाइफ से ही लेके आई हूं, रीड नाइट कमेंट ऊपर है। अच्छा 1 मिनट, कहां चले गए कमेंट? अरे अमिता जी 1.65 मिलियन लेके ये भगवान बन गए हैं क्या? पर वो तो इनकी पत्नी के हैं और ये तो नॉर्मल ऑडियंस है। श्वेता जी की एज तो 37 है और ये खुद 44 फोर्थ, वो कैसे कबर में? अरे नहीं अमिता जी, ये इनसे जान का खतरा है श्वेता जी को, कबर में पैर तो स्लैंग हो गया। आप बस मुझे बताइए इनको कैसे पता कि आपके पास बहुत कम समय बचा है? आप लोग सोचिएगा, अब श्वेता जी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी यही होंगे। मैं तो जान वाला खेलूंगी कैसी लग रही हूं मैं तो आज जान वाला खेलूंगी, कैसी लग रही हूं मैं? डोंट मेस विद मी। हाँ अब आगे सुनो। ये सब तो मैंने बता दिया कि रावण की हंसी ना हंसो ये वो ना, फिर हाँ एक चीज और, जब इन्होंने भोपाल वाली दीदी की वो मेरा भी कमेंट रीड करो दीदी जी। अरे यार आज के लिए माफ कर दो मेरी जान सब लोग। रश्मि 1 मिनट पढ़ती हूँ क्या कमेंट आपने किया है। ये तो लग रहा है बहुत ऊपर चला गया, कहाँ चला गया रश्मि यार? दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, फिर से कर दो रश्मि। तो हाँ इन्होंने जब रिकॉर्डिंग सुनाई भोपाल वाली दीदी की जहां ये क्लियर कर रहे थे, ठीक है, जबकि उसको पूरा सिनेरियो बता ही नहीं रखा था कि किस मामले में ये पूछ रहे हैं, ठीक है, चलो वो भी उनका मैटर है, मेरे को उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन उसमें इन्होंने पता है अपना गुड बुक्स वाला क्या खेला कि पॉइंट बोलो आपको कमेंट नहीं। हाँ रश्मि जनरल पेटू को एक होने वाले हैं, अरे कोई भी एक भाग मेरे को क्या है। हाँ रिकॉर्डिंग वाले में इन्होंने अपने ब्राउनी पॉइंट लेने के लिए तुरंत बोला, रिकॉर्डिंग सुनाई पहले, वो तो जरूरत के हिसाब से यूज करना था दोस्ती को, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा है तो समय समय पर गर्दन दबाते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के प्रेशर में है, कांडी ब्लॉगर से ना, सबके कांड एक दूसरे के पास, इसलिए एक दूसरे के प्रेशर में, और वैसा ही सबको समझते हैं भाई हमने कोई कांड ही नहीं करे तो हम किसी के प्रेशर में रह ही नहीं सकते हैं, हम प्रेशर कुकर की सीटी हैं, ज्यादा प्रेशर जैसे ही आया बज जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ब्राउनी पॉइंट ऐड करने के लिए क्या तुरंत उस चैट के बारे में बताया, और वो तो ऊपर वाले का करिश्मा था मेरे गुरुजी का कि इनके सारे चेहरे यही दिखता पब्लिक को। इन्होंने क्या लिखा उसने, कोई नहीं बेटा मस्ती से खूब मेहनत करो कमाओ खाओ, बाकी ये जो गुंडागर्दी मचा रखी है ये चैनल वालों ने, इनको कैसे हैंडल करना है मुझे पता है, ये इन्होंने अपनी लाइव में बोला है जब ये रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, जाओ देख लेना, ठीक है। 1 मिनट, फिर नहीं बताया कि गुंडागर्दी कौन मचा रहा है, किसने आप पे गन पॉइंट कर रखी है, कौन, या फिर सही में वो गुंडा है आपकी फट रही है?
कौन गुंडागर्दी मचा रहा है? और एक मिनट, गुंडागर्दी मचाने वालों को हैंडल करना आपको आता है कैसे? यही सारे वो स्लैंग लगा के, ये छोटे 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 कुछ जो आपने पेड चैनल बनवा रखे हैं वहां पे वीडियो बनवा के, नॉट फेयर। गुंडे ऐसे थोड़ी शांत होते हैं। हमसे पूछना तभी गुंडों को कैसे शांत कराया जाता है, बराबर आपको टिप्स दूंगी। और गुंडा अगर शांत ना हो गया ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है? तो ये इन्होंने वहां पे उनको बोला कि खूब मेहनत करो, खूब काम करो, खूब तरक्की करो, और बाकी ये जो गुंडागर्दी इन लोगों ने मचा रखी है इनसे तो मैं निपट लूंगा। किसने मचा रखी है? अभी तक क्लियर नहीं किया। बिल्कुल जी से कांप रहे हैं चैनल उड़वा के यही इनकी स्पेशलिटी है। हाँ सही बोला, छोटे छोटे के टैबलेट है इनके। हाँ, तो वहां पे ये अपने ब्राउनी पॉइंट पे बना रहे थे कि जब मैं नेहा की रिकॉर्डिंग सुना दूं तो उसको ये लगे कि अरे भैया तो मेरे लिए गुंडों से लड़ रहे हैं, यहाँ भैया सिंगम हुए जा रहे हैं। अरे दीदी खुद दरोगा बन गई है, अब डर का है का? सारे गुंडों को उनके पास भेजो। गाइस, दीदी दरोगा नहीं बनी है, वो पत्रिका का नाम है, और वो नीतू मैना को भी मिला है इवेंट वाली दीदी के थ्रू, ठीक है? तो ये वहां पे अपने ब्राउनी पॉइंट बना रहे थे। फिर नहीं ऑडियंस को घुमा के चले गए कि पहले जब ने सॉरी बोला, रेड बुल की जानती थी उसका कांड रेड बुल नहीं किया था, बट रेड बुल की वाट लग रही है, सॉरी एक्सेप्ट करके मैटर छुपाऊंगी, प्रबंधी घी नहीं बस। अरे यार, हाँ बोले सुनो, ये इन्होंने इतने बोला ब्राउनी पॉइंट्स के लिए, ठीक है? जरा आप 1.6 मिलियन वालों जो भी घी भेज रहे हो वहां पे या घी के पैसे भिजवा रहे हो, तो जाके पूछा ना कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है? बता ही नहीं रहे हैं कुछ। यहाँ पे ये जलेबी नहीं बनाते, इमरती बनाते हैं। हाँ, फिर आते हैं, फिर थोड़ी देर ये फिर ये पूरा ब्राउनी पॉइंट बनाने लगे। फिर इन्होंने स्वाति और पिंकी, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लो में तो इन्होंने एग्जांपल में बोल दिया, फिर इनको ये लगा कि अरे ये मैंने बोल दिया और कहीं वो लोग बुरा ना मान जाए, तो तुरंत इन्होंने फिर वो क्लियर करना शुरू कर दिया। और शायद पिंकी का कमेंट भी आ गया था, तो तुरंत इन्होंने क्लियर करना शुरू कर दिया। अब ये तो पिंकी लाइव को चेक करके खुद ही डिसाइड करेगी कि उस टाइम वो वहां थी या नहीं थी। मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि कल को ये ना हो जाए कि दीप्ति अपनी तरफ मिलाने के लिए वो कर रही है, वो ऐसा सोचे कांडी ब्लॉगर्स, तो मैं ये नहीं करूंगी, ठीक है? फिर उन दोनों को वही एज यूजुअल बटरिंग कि देखिए स्वाति जी, पिंकी जी, आपको पता है आपने जब बोला था तो उसके बाद मैंने सॉरी बोला, फिर आपने सॉरी बोला, और फिर कई बार मैंने आपके कामों की प्रशंसा की, ये वो क्यों की? आपकी प्रशंसा करने से कौन सा इनको अवार्ड मिलने वाला है? और आपका वो जो आपके घर के अंदर वो ठकुल्ला बांट रहा था अवार्ड, वो तो हमें चाहिए भी नहीं, एंड आई एम श्योर उन्हें भी नहीं चाहिए होगा, मुझे ऐसा लगता है। और कल मुझे एक कमेंट सबसे अच्छा लगा, वो दीवा का था। दीवा ने बोला आपने दीप्ति से क्लियर किया था, फटाक से झूठ बोल गए कि हाँ हमने दीप्ति से क्लियर किया था, दीप्ति ने आपसे क्लियर किया था, ठीक है? दूसरी बात उसने बोला आपने दीप्ति को नहीं बोला ना, बस फिर ठीक है। फिर वो अपनी मौज में फिर जैसे बोला होगा दीप्ति को नहीं बोला, बात खत्म। वो एक फ्रेंडली जेस्चर था उसका, अच्छा लगा मुझे। हाँ, फिर एक पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि मैंने फलानी फलानी फलानी, अरे भैया इतना झूठ बोलोगे, ऐसा करोगे? अरे उस राम नाम से तो डर लो, जितने रिएक्शन चैनल आपने गिनवा दिए उतने के तो सच्ची में मैंने अब तक नाम भी नहीं सुने होंगे। और एक चीज गौर करना, लगभग सारे ही रिएक्शन चैनल जो बड़े हैं उनको इन्होंने गिनवा दिया। अरे लेसन एक आधे से आदमी लेगा कि सबसे लेगा? फिर सबका लूंगी तो मैं खिचड़ी नहीं बन जाएगी मेरे दिमाग में। फिर वो मेरा दिमाग मेरा कैसे रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझसे किसी रिएक्शन चैनल के बारे में कुछ नहीं बोला कि उनका बेस्ट है, उनका बेस्ट है, उनका बेस्ट है। झूठ मत बोलिए, मैंने आपसे बोला था, क्योंकि उस दिन जब वो चैनल के बारे में ये कंट्रोवर्सी वाली बात मैंने चैट में देखी थी, तब मैंने जब सवाल उठाया था, इन्होंने मुझे नंबर लेके किसी से कॉल किया, तब मैंने इनसे, तभी मुझे समझाने लगे कि आप किसी के उसमें आना, और वो किसके लिए समझा रहे थे वो मैं उसको भी बता चुकी हूँ। सब कुछ हो रहा था, ये बहुत कुछ समझा रहे थे, आपका बहुत खास, आपकी बहुत डिफेमिंग करने की कोशिश की जा रही है, आपके कैरेक्टर के लिए कुछ बोलने की कोशिश की जा रही है, ये वो। मुझे इन चीजों से इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ा, इसलिए मैंने ये बात नहीं उठाई कि भाई जब अपना कैरेक्टर गंदा ही नहीं है तो कोई क्या कर लेगा, और झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, बात खत्म हो गई, ठीक है? तो इन्होंने मुझे ये सब ज्ञान दिया था, तो मैंने इनसे पूछा था कि ठीक है अगर ज्यादा होगा तो मैं ये चैनल हटा ही दूंगी, मेरे को फालतू इतना हेडेक क्यों लेना? तो इन्होंने बोला था नहीं नहीं आप अच्छा रिएक्शन दे रहे हो, बढ़िया, तो किसी भी चैनल के बारे में आपने कुछ नहीं कहा था, झूठ बोल रहे हैं आप। ये जितने आपने नाम गिनवा दिए ना कि इनका नाम, उनका नाम, इनका नाम, ये तो मैं चैलेंज से बता सकती हूँ, किसी का नाम आपने मुझे नहीं बताया था कि उनका नाम देख लेना, उनका नाम देख लेना। और अगर इतने सारे लोग के इन्फ्लुएंस से मैं दूंगी तो फिर खिचड़ी नहीं बन जाएगी? इसका मतलब आप गलत राय दे रहे थे मुझे। फिर इन्होंने कहा कि आपके पैनल में मेरे साथ बेहूदगी हुई और कॉल भी करके मैं ही पूछूं, तो आपको वो बेहूदगी लगी तो कॉल भी तो आप ही करके पूछेंगे, क्योंकि मैंने अपने साइड से चीजें क्लियर कर दी थी। आपकी रिस्पेक्ट के लिए आप बिना सुने वहां से चले गए और आपको पीड़ा थी, पता नहीं क्या था, उसके बाद कॉल भी तो आप ही करके पूछेंगे। मुझे क्या सपने आएंगे कि आपको क्या बेहूदगी लग गई क्या नहीं? इससे अच्छा आप खुद मुझे कॉल कर लेती, तो भाई मेरे जब मेरे को पता चलेगा तभी तो मैं कॉल करूंगी। जब मुझे सुबह पता चला तुरंत मैंने मैसेज डाला। और गाइस लाइक नहीं कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो मुझे। अब पहले लाइक करो, 750 कंप्लीट करो तभी बोलूंगी, वरना उसके बाद नहीं। हाँ, और इनकी वाइफ ने ये भी बोला कि वो क्या बोलते हैं, हाँ इन्होंने कॉल पे दीप्ति को बोल दिया था, श्वेता जी का कमेंट, ये खुद को ऑडियंस बताते हैं तो फिर क्यों बीवी के अकाउंट से हर पैनल पर हर जगह राम राम करके पहुंच जाते हैं और बीवी के अकाउंट से कम्युनिटी भी लगा देते हैं, क्योंकि बीवी के अकाउंट से ज्यादा लोग देखेंगे ना मैम, क्योंकि व्लॉगर तो मैं हूं, ये तो नॉर्मल ऑडियंस है,